हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 50 kmph। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने स्कूटी बोरो की, विमांडेश्वर गए, मंदिर के दर्शन किए, ड्रोन शॉट्स लिए कुछ एपिक, पंडित जी से आशीर्वाद लिया और फिर हम लोग चल पड़े दूनागिरी की तरफ। तो आज की हमारी वीडियो दूनागिरी की है। तो दूनागिरी यहाँ से कुछ 25 किलोमीटर्स है और ठीक वहां पहाड़ के ऊपर है। तो यहाँ से दूनागिरी पहुंचने में हम लोगों को तकरीबन 1 घंटा लगेगा, लेकिन रास्ता इतना सुंदर है कि टाइम का पता नहीं लगता। द्वाराहाट से लेकर के दूनागिरी तक का पूरा रास्ता दोनों तरफ से पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ है, जहाँ पे बाघ, भालू, चीता, हिरण जैसे काफी सारे जानवर मिलते हैं। इनफैक्ट 2014 दिसंबर में जब मैं एक बार शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास अंधेरा होने के बाद इस सड़क से गुजर रहा था, तो हम लोग कार में जा रहे थे और हमारे से कोई 5 मीटर सामने से सड़क क्रॉस करके एक चीता भागा था, जो कि अपने आप में काफी शानदार एक्सपीरियंस था। गांव के बड़े बूढ़े बताते हैं कि किसी जमाने में काफी साल पहले वो लोग यहाँ पे सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे घर से निकल के आते थे और जंगलों से जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करके वापस लेके जाते थे। आज की तारीख में विश्वास करना मुश्किल है, हालांकि आज के टाइम में भी कुछ लोग लेके जाते होंगे, लेकिन फिर भी विश्वास करना मुश्किल है कि इतना सुबह घनी जंगलों में आदमी आकर के लकड़ी उठा करके लेके जाते थे। दूनागिरी माता का कुमाऊं में मेरे ख्याल से सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे उनके वैष्णवी अवतार को पूजा जाता है। माना जाता है कि रामायण में जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे और हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लेके जा रहे थे, तो उस पर्वत का एक टुकड़ा यही सी जगह गिरा था। ऐसा भी माना जाता है कि द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पे काफी तपस्या की थी। तो इस तरह फिर टेढ़े मेढ़े रास्तों से घूमते घुमाते, रुकते रुकाते तकरीबन 1 घंटे के खूबसूरत सफर के बाद हम लोग दूनागिरी पहुंचे। जब आप दूनागिरी पहुंचते तो आप सबसे पहले नोटिस करेंगे सड़क पे काफी सारी दुकानें जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं, कुछ नाश्ता वास्ता कर सकते हैं। और उसके बाद आता है सफर का असली चैलेंज, ये 500 सीढ़ियां जो चढ़नी पड़ती हैं ऊपर पहुंचने के लिए। रास्ते में जगह जगह आपको दुकानें मिलेंगी, बैठने के लिए बेंच मिलेंगे और मिलेगा ये ब्यूटीफुल सी जगह जहां पे आप आराम से बैठ सकते हैं और थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे बैठ के वीडियोस बनाते बनाते हम लोग मेन एंट्रेंस पे पहुंचे मंदिर के। और इस जगह से मेन मंदिर की पहली झलक मिलती है। कुमाऊं में काफी मान्यता है कि लोग शादी करके यहाँ पे एक बार दर्शन के लिए जरूर आते हैं और आज भी हम लोगों ने देखा कि काफी सारे नए जोड़े यहाँ पर आए हुए थे। मेन मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ की वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन हम लोगों ने पूजा की, उसके बाद उसके आसपास घूमे और थोड़ी देर बैठ के आराम किया। तो फिर थोड़ी देर यहाँ बैठ के यहाँ की खूबसूरती देख के हम लोग दोबारा नीचे की तरफ चल पड़े, जहाँ हम लोगों ने प्रसाद खाया और फिर थोड़ा सा समय इन दुकानों में बिताया। और फिर वहाँ थोड़ी देर दुकानों के पास रुक के हम लोग नीचे की तरफ आए। और जैसा कि हमेशा होता है कि ऊपर चढ़ना तो मुश्किल होता है सीढ़ियों से, लेकिन नीचे आप फटाफट उतर जाते हैं। तो हम लोग फटाफट सीढ़ियों से नीचे उतरे, दोबारा अपनी स्कूटी ली और दोहरात की तरफ बढ़ चले।
दोनागिरी दोराट से तकरीबन 14 किलोमीटर और रानीखेत और कौसानी से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप इन पे से कोई भी जगह विज़िट कर रहे हैं और अगर आपके पास 3-4 घंटे का टाइम है तो मेक श्योर दैट यू विज़िट दोनागिरी एज वेल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, share it with your friends and subscribe to the channel. We'll come up with a new video very soon. Thank you once again for joining us. Have a nice one. Bye bye.